अस्सलाम वालेकुम। अब हम प्रॉब्लम नंबर 29 को सॉल्व करने लगे हैं। ये हमें एक फ़ंक्शन दिया गया है, इस पे हमने क्या है लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो लाइन इंटीग्रल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी हमें दिया हुआ है और उसके हिसाब से हम dl फाइंड करते हैं। फिर उसका v.dl लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं a से b तक। ठीक है, ये हमारे पास उसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पार्ट ए के लिए हम 0 0 0 यहाँ x y और z है, तो यहाँ से 0 0 0 से 1 0 0 तक जाते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम, ये पार्ट ए के लिए मैं लिख रहा हूँ, फ्रॉम 0 0 0 टू 1 0 0। इसमें आप देखें कि ये पहला x होता है, तो x इज़ इक्वल टू 0 टू 1 चेंज हो रहा है। ठीक है, y इज़ इक्वल टू z इज़ इक्वल टू 0, वो 0 से 0 तक मतलब वो 0 ही है। तो अब हमने क्या करना है, dl डिसाइड करना है कि dl कौन सा लेना है। तो dl हमने वो लेना है जिसके हिसाब से फंक्शन चेंज हो रहा हो। वैसे तो dl जनरल होता है, dl इज़ इक्वल टू dl वो dx इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस dy इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस dz इंटू z यूनिट वेक्टर। तो अब हमारे पास सिर्फ x चेंज हो रहा है, तो मैं सिर्फ x के हिसाब से लूँगा क्योंकि बाकी तो ज़ीरो हो जाने हैं। तो ये आ जाएगा dx इंटू एक्स यूनिट वेक्टर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है v.dl फाइंड करना है। ठीक है, v हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है। अब मैंने जैसे कि डाइवर्जेंस का समझाया हुआ है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए कि हम x यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ से भी सिर्फ x यूनिट वेक्टर वाली टर्म ही हम लेंगे। ठीक है, अब v है हमारे पास x स्क्वायर और x यूनिट वेक्टर डॉट x यूनिट वेक्टर वो 1 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा dx। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में हमने इसको इंटीग्रेट करना है v.dl। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास x ही चेंज हो रहा है। अगर हमारे पास कोई y या z होते तो हम उनकी वैल्यू 0 पुट कर देते। यहाँ पे x है, x 0 से 1 तक चेंज हो रहा है, x स्क्वायर d ऑफ x इज़ इक्वल टू, अब इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है x की पावर 3/3, लिमिट्स 0 से 1 तक हैं। ठीक है, 1/3, पहले 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 3 1 आएगा, -0 इज़ इक्वल टू 1/3। ये हमारे पास फ्रॉम 0 0 0 टू 1 0 0 का आंसर आ गया। अब हमने नेक्स्ट लिखना है फ्रॉम 1 0 0 टू 1 1 0। इस पार्ट में हमारे पास x क्या है, फिक्स है, x इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से 1 चेंज हो रहा है तो वही 1 ही रहेगा, चेंज नहीं हो रहा, 1 से 1 वही 1 ही है। और y कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक चेंज हो रहा है और z इज़ इक्वल टू 0 है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, dl डिसाइड करना है। dl वो लेना होता है जो हमारे पास चेंज हो रहा हो। ठीक है, सारा भी ले लें तो आंसर वही आएगा। मैं ये dy इंटू वाई यूनिट वेक्टर ये ले लेता हूँ। इसके बाद हमने क्या करना है, v.dl फाइंड करना है, v.dl। तो अब y कैप है इधर, तो y कैप वाली टर्म को ले लेंगे, 2yz dy और dy कैप डॉट y कैप वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको लिमिट ले लेनी है v.dl। यहाँ पे हमें एक चीज़ शो हो रही है कि z हमने क्या 0 लिया था। जब हम इसमें इंटीग्रेशन 2y इंटू 0, z की जगह 0 पुट करेंगे
तो वो सारे होल टर्म को ज़ीरो बना देगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हम पहुँच गए और अब यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 1 0 2 1 1 1। अब हमारे पास यहाँ पे दो x भी, x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू 1, ये दो चीज़ें हैं। और z हमारे पास क्या है, 0 से 1 तक चेंज हो रहा है। तो dl हमारे पास क्या आएगा, dz इंटू z कैप। नेक्स्ट हमने v डॉट dl लिखना होता है, तो बाकी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, z कैप वाली आ जाएगी साथ, वो है वाई स्केयर डी जी कैप डॉट जी कैप 1 बन जाएगा। इसके बाद हमने इंटीग्रेट कर लेना है v डॉट डी एल। ये लिमिट 0 से 1 है z की, तो वाई स्केयर बाहर आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू 1 है तो वो वाई स्केयर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, डी जी y की वैल्यू है 1, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मैंने इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी मल्टीप्लाई करने से। अब डी जी उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, z 0 से 1 तक चेंज हो रहा है। ठीक है, इंटू 1 माइनस 0, जब लिमिट पुट करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, वाई स्केयर 1 की पावर स्केयर वही 1 ही आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने इसका क्या है, क्लोज v डॉट डी एल फाइंड कर लेना है। ठीक है, पहले पार्ट का हमारे पास क्या आंसर आया था, 0 0 से 1 तक, ये आया था 1/3। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 से 1 1 0 तक वो आया था हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस, अब 1 1 से 1 1 0 से 1 1 1 तक हमारे पास क्या आंसर आया, 1। इसको ऐड कर लेना है, ये हमारे पास बन जाएगा 4/3। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, ये देख लें। ये है 0 0 0 से 0 1 0 0 1 तक। इसके लिए भी हमने सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने आपको बताया है। बी पार्ट है, अब ये है फ्रॉम 0 0 0 टू 0 0 1। इसमें हमारे पास पहले x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू 0 है और z हमारे पास चेंज हो रहा है 0 to 1। यहाँ से dl हमारे पास क्या आ जाएगा, dz इंटू z यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये लिखने के बाद इसके बाद हमने v डॉट डी एल फाइंड करना है, v डॉट डी एल हमारे पास क्या आ जाएगा, जी वाली टर्म ही लिखनी है, वाई स्केयर जी कैप डॉट जी कैप, वो 1 बन जाएगा। अब यहाँ से हमें पता है कि y इज़ इक्वल टू 0 है, तो y पे 0 पुट करने से ये 0 बन जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन 0 की 0 ही होती है। अब हमारे पास है फ्रॉम 0 0 1 टू 0 1 1। इसमें हमारे पास क्या है, x इज़ इक्वल टू 0 है एंड y क्या है, 0 to 1 तक चेंज हो रहा है और z इज़ इक्वल टू 1 फिक्स है। यहाँ से dl हमारे पास क्या आ जाएगा, जो चेंज हो रहा है, dy इंटू वाई कैप। ठीक है, इसके बाद हमने लिखना है v डॉट डी एल, वो वाई कैप वाली टर्म ही लेनी है, 2y z dy। ठीक है, जी वाई कैप डॉट वाई कैप वो 1 बन जाएगा। अब हमें पता है कि z इज़ इक्वल टू 1 है, तो ये 1 पुट करने से ये बनेगा 2y dy। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, v डॉट डी एल। ठीक है, ये लाइन इंटीग्रल है 0 से 1 तक, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 y dy, 2 इंटू ये बन जाएगा वाई स्केयर ओवर 2 लिमिट 0 to 1, ये 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा और ये बन जाएगा y का स्केयर 1 का स्केयर 1
माइनस 0 का स्क्वायर 0। इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। अब इससे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, वो हमने लेना है फ्रॉम 0 1 1 2 1 1 1। अब हमारे पास y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1, ये दो फिक्स हैं। x हमारे पास चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू 1, तो dl हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, dx इंटू एक्स कैप। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, पहले v डॉट dl फाइंड करना है, ठीक है। एक्स कैप वाली टर्म ये डॉट प्रोडक्ट है, एक्स कैप वाली सिर्फ बचेगी, बाकी ज़ीरो हो जाएंगी, वो है एक्स स्क्वायर dx। वाई जी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, नहीं तो 1 पुट कर देते। इसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है 0 से 1 तक, v डॉट dl इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx। ये आएगी x की पावर 3/3 लिमिट 0 से 1 तक, 1/3, 1 की पावर 3 1 माइनस 0 की पावर 3 0, ये आ जाएगी 1/3। तो ये हमारे पास क्या है, अब हमने इसका क्लोज इंटीग्रल ले लेना है, ठीक है। v डॉट dl, यहाँ से हम चले थे, यहाँ से 0 0 से और 1 1 तक आए हैं। पहले आंसर हमारे पास आया 0, दूसरा आया 1 प्लस 1/3, ये बन जाएगा 4/3। अब इसका सी पार्ट है द डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सी पार्ट है द डायरेक्ट, फॉर डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 0 से 1 तक सारे वेरिएबल्स, ठीक है, वो 0 से 1 तक चेंज होंगे जब हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो dl है वो हमारे पास क्या है, वो सब में आ जाएगा। dl इज इक्वल टू वो आ जाएगा dx x यूनिट वेक्टर प्लस dy y यूनिट वेक्टर प्लस dz z यूनिट वेक्टर। इसके बाद हमने क्या करना है, v डॉट dl फाइंड आउट करना है, ठीक है। v डॉट dl फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने x कैप के साथ कौन सी रकम आएगी, x कैप वाली, x स्क्वायर dx, ये x कैप डॉट x कैप 1 बन जाएगा, प्लस 2y z dy y कैप डॉट y कैप वो 1 बन जाएगा, और यहाँ से प्लस डी जी कैप के साथ जी वाली ही आएगी, y स्क्वायर डी जी कैप डॉट जी कैप 1 बन जाएगा। इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू डी जी। ये चीज़ आपस में क्या है, एक्स वाई जी इक्वल हैं, तो ये भी आपस में क्या इक्वल ही होंगे। तो हम इस इक्वेशन को किसी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें या डायरेक्ट यहीं पे इसको सॉल्व कर लें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको मैं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2y की जगह भी x, इसकी जगह भी x, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस y की जगह एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से बन जाएगा 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर डी ऑफ एक्स। v डॉट डी एल की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। इंटीग्रेशन करनी है v डॉट डी एल 0 से 1 तक, 4 बाहर आ जाएगा, 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, 4x की पावर 3/3, 0 से 1 तक 4/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, 1 की पावर 3 1 माइनस 0 की पावर 3 0 इज इक्वल टू 4/3। ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। अब हमारे पास पाथ डी
डी में उसने पूछा हुआ है कि लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज लूप गोज़ आउट अलोंग द पाथ। ठीक है, जब हम गोज़ आउट आ रहे हैं, ठीक है, आउटवर्ड हमारे पास डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और बैक यानी इनवर्ड की तरफ वो हम नेगेटिव लेते होते हैं। ठीक है, तो पार्ट ए में हमने क्या लिया था, गोज़ आउट प्लान ए के हिसाब से। ठीक है, तो डी पार्ट में गोज़ आउट, जब हम आउट जा रहे हैं तो उसको क्या है, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो पार्ट ए में हमने क्या, हमारा आंसर आया था 4/3, उसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। और पाथ बी में हमारे पास क्या आंसर आया था, वही 4/3, लेकिन उसकी डायरेक्शन उसने क्या है, उलट कर दी, तो वो माइनस में आ जाएगा, -4/3 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, 0 बन जाएगा डी पार्ट का। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 29। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। अल्लाह हाफिज़।